अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त किस क्राइटेरिया को हमने मद्देनज़र रखना है और क्या मिस्टेक्स जो है हमने नहीं करनी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सेशन है, लेक्चर है। तो जो भी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा उसको आपने फोकस्ड कर लेना है, अपने माइंड में बिठा लेना है, अपने पास लिख लेना है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट का हंटिंग का क्राइटेरिया उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब भी हमने प्रोडक्ट हंट करनी है तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर रही है। ठीक है, अब वेजिटेबल कटर की एग्जांपल एज एन एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वेजिटेबल कटर जो है उनको कट करने में टाइम लगता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन अगर कोई ऐसा वेजिटेबल कटर किसी को हम एडवर्टाइज में दिखा दें कि टाइम भी कम लगे और जो है वो एफर्ट भी कम लगे, तो उसका जो है उसके सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ठीक है, इसी तरह हेयर स्ट्रेटनर भी। और फिर उसमें जो है वाव फैक्टर आना ज़रूरी है, वाव फैक्टर, या फिर उसमें वाव फैक्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो वो एक क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया ये वाव फैक्टर। इसमें जो है शशके वाली प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट जिनकी एज सच जो है प्रॉब्लम सॉल्व ना कर रही हो, लेकिन उनमें जो है शशकापन आ जाए या खूबसूरती आ जाए या कोई जीनत बने, किसी चीज़ घर की जीनत बन जाए, या जिसमें होम डिकोर की प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मून लैम्प बहुत चला 221 या 220 से, मेरा ख्याल 220 में और 221 के जो है सर्कल, इसमें बहुत ज़्यादा ये चला, बहुत ज़्यादा चला इंटरनेशनल मार्केट में। तो पाकिस्तान मार्केट में भी ये बहुत बाद में चला। तो ये एक वाव फैक्टर प्रोडक्ट था कि एक मून का लैंप जो है उसमें डिफरेंट कलर, और इसी तरह इसमें ह्यूमिडिफायर्स भी आ जाते हैं और इसमें और डिकोर की कुछ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो वाव फैक्टर जो है एक उसमें प्रोडक्ट में आ जाना, ये आपका क्राइटेरिया। इसमें भी आप जो है इसको भी आप अपने क्राइटेरिया में शामिल कर सकते हैं कि यानी कि ये या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या फिर उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वाव फैक्टर हो। ठीक है, थर्ड जो है वो इमोशंस। अगर प्रोडक्ट कोई इमोशंस से कनेक्ट कर रही है तो वो भी जो है आप उसको भी फाइनल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें काफ़ी सारे गिफ्ट्स हो सकते हैं जो गिफ्ट्स पेरेंट्स को कोई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मसाजर है, पेरेंट्स को अक्सर हमें जो है हम रात को मुठियाँ भरते हैं, ठीक है, तो दबाते हैं। तो अगर कोई हमें मैसाजर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करें या उनको उनके लिए बाय करें उनको दबाने के लिए, तो वो एक इमोशंस में आ जाता है। इसी तरह कुछ लड़के लड़कियों को गिफ्ट्स देते हैं, लड़कियां लड़कों को गिफ्ट्स देती हैं। उस टाइप के गिफ्ट्स जो न्यू टाइप के गिफ्ट्स हों, कोई यूनिक रिंग्स हो यूनिक रिंग्स हो। ठीक है, उसके अलावा ये एक जो फैक्टर है जो यानी कि कहीं ना कहीं इमोशंस से कनेक्ट करे। ठीक है, और सेकंड जो है रिलीजियस बेस उसमें फैक्टर आ जाए। फॉर एग्जांपल जब वो 25 दिसंबर आता है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रेंडिंग में आ जाती हैं 25 दिसंबर के रिलेटेड। जो है वहाँ वो किशमिश डे पता नहीं होता है यहाँ यूएस में। ठीक है, तो इसी तरह पाकिस्तान में भी आप कोई यानी कि ईद के डेज़ में कोई ईद टाइप प्रोडक्ट्स ले आए, या कोई भी जो इस्लामिक प्रोडक्ट जो है कोई डिकोर की प्रोडक्ट हो जाए, तो उसमें जो है रिलीजियस फैक्टर भी आ जाए, तो वो भी जो है प्रोडक्ट रनिंग के चांसेस, विनिंग के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके प्रोडक्ट के। अच्छा, ये तीन जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं इनमें से कम एक तो फुलफ़िल होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अगर तीनों ही किसी प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो और ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आगे आगे वाले पॉइंट पर हम चले जाते हैं कि आगे जो उसकी सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की, वो मैक्सिमम जो है 4000 होनी चाहिए, 35,000 मैक्सिमम होनी चाहिए, हद 4000 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर वो ज़्यादा महंगी हो जाती है और वो फिर लोग फ़ौरन बाय नहीं करते। वो फिर लोग रिसर्च करते हैं उसकी, उधर दूसरी वेबसाइट पर जाके देखते हैं। उसके अलावा ट्रस्ट का इशू आ जाता है कि इतनी ज़्यादा पेमेंट, इतनी महंगी प्रोडक्ट लेनी है अगर, तो जो है
वो प्रॉपर उसका जो है पता नहीं क्या क्राइटेरिया होगा, आगे से ठीक आएगी या नहीं आएगी, या इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया ना हो जाए। इतने तो 3500 4000 तो ज़ाया हो जाए तो वो लोग बियर कर लेते हैं, लेकिन अगर इससे ऊपर होगी तो वो लोग जो है उसके बारे में रिसर्च करेंगे या आपसे जो है आके चैट में बात करेंगे। चैट में आकर आपसे व्हाट्सएप पर जो है आप उनको डील करके इससे महंगी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली वेबसाइट पर भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन रेट कम होगा उसका। तो आगे फिफ्थ पॉइंट की तरफ चले जाते हैं कि फ़िज़िकल मार्केट में वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट निकाल ली जो ऑलरेडी फ़िज़िकल मार्केट में भी अवेलेबल है, तो लोग जो है वो आपकी ऐड देखकर फ़िज़िकल मार्केट में चले जाएंगे, वहाँ से बाय कर लेंगे, क्योंकि उनको जो है ट्रस्ट नहीं होता पाकिस्तान में ऑनलाइन पर, ठीक है। वो उनको यही माइंड सेट है कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है हम बाय करें, पता नहीं ठीक आएगी या नहीं आएगी, या जो चीज़ हम बाय कर रहे हैं हमें वही मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सही हालत में मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बाद रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, तो कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। तो वो फिज़िकल मार्केट में जाकर चेक चुक करके उसको जो है ले लेते हैं। तो इसलिए जो आपने ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जो उसने पहले देखी ना हो, कहा यानी कि कस्टमर ने, तो और वो अच्छी खासी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, तो देन फिर जो है ना उसके इम्पल्स बाइंग के जो है ना वो चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि फ़िज़िकल मार्केट में अवेलेबल ना हो, और उसमें जो है कम से कम प्रॉफिट जो है वो 1000 हो, एक्सक्लूडेड शिपिंग, यानी कि शिपिंग निकाल कर। ये ना हो कि आप 1000 प्रॉफिट हो और शिपिंग आप फ्री दे रहे हो, यानी कि वो भी आपके 1000 से ही जा रही हो, तो उसमें आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट भी आएगी, रिटर्न की कॉस्ट भी आएगी, तो उसमें फिर प्रॉफिट क्या होगा आपको। तो ठीक आपने ये माइंड में रखना है कि अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हो तो मिनिमम 1500 जो है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इतना 1000 प्रॉफिट है या 1200 प्रॉफिट है तो फ्री शिपिंग ना दें, वो 200 या 150 शिपिंग जो है वो चार्ज करें कस्टमर से, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर आपने उसको प्रॉपर सोशली प्रूव कर लेना है, उसके प्रूफ वगैरह देख लेने हैं कि यानी कि लोग जो है उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, जैसा कि मैंने हंटिंग के वो सेक्शन में बताया कितनी देर से सेल कर रहे हैं और क्या किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं, अगर आप उस प्राइस पर सेल करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो ये जो है अगर आप वहाँ से ये सारी आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, आपको प्रूव हो जाता है कि ये प्रोडक्ट स्टोर्स चला रहे हैं और वो कमा रहे हैं, तो हमारी भी चलेगी, ठीक है। और हम अगर इसको इस प्राइस में बेचें तो हमें इस अच्छा प्रॉफिट निकल सकेगा, ठीक है। और आपने जो इस प्राइस में कंपेटिटर्स सेल कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं सेल करना, ठीक है। वो आपकी शुरू के चंद दिन तो सेल होगी, लेकिन एट द एंड जो है वो आपकी फेसबुक रैंकिंग डाउन कर देगा और जो है आपको रिजल्ट्स आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। स्पेंडिंग आपकी होती रहेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि उसके आसपास ही कंपेटिटर की आपकी प्राइस हो, ठीक है। और ये पॉइंट जो हैं आपने अपनी नज़र में रखने हैं, अपने सामने रखने हैं जब भी आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, और इनमें से कोई भी आपने मिस्टेक नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अब मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स जो है ना वो कम प्राइस वाली प्रोडक्ट्स 1100-1200 वाली वो सेलिंग प्राइस वाली जो है ना प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें से उनका प्रॉफिट मार्जिन 500-600 होता है, तो वो जो है ना उस तरह काम नहीं कर पाते, ठीक है। या कुछ जो होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो ऐसी हंट कर लेते हैं जो ऑलरेडी फिज़िकल मार्केट में होती हैं, तो ये मिस्टेक नहीं आपने करनी। उसके अलावा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो है बाकी सारी चीज़ें आपने नज़र में रखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।